हेलो फ्रेंड्स। ये हमारी इकोलॉजी यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को कवर करेंगे। दोनों ही हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और ये इतना इजी है, अगर आपने एक लेक्चर ये एक बार देख लिया तो आप एग्जाम में आराम से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस लेक्चर में देखेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, कौन से डायग्राम्स बनाने हैं, क्या एग्जाम्पल्स देने हैं कि आप एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में टर्म क्या दिए हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में दिया है एडवांस टूल्स फॉर इकोसिस्टम एनालिसिस, जिसके अंदर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस ये टर्म स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि सिलेबस और पीवाईक्यूज ये यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने की है। अगर आपने सिर्फ सिलेबस रट लिया और पीवाईक्यूज देख लिए ना तो आप 20% मार्क्स तो ऑटोमेटिकली स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि वही चीजें रिपीट होती हैं, बहुत बार रिपीट होती हैं। और वही सिलेबस के टर्म्स भी आप एग्जाम में मेंशन करके आ जाएं तो आप थोड़ा सा एज ले लेंगे अपने कंपिटिटर्स से। ये हमारे पीवाईक्यूज है जो यहाँ हमने मेंशन किए हुए हैं। आप पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बट एक मोटे तौर पे मैं बताऊं तो बार बार यही पूछा जा रहा है कि भाई रिमोट सेंसिंग क्या है, जीआईएस क्या है, उसकी यूटिलिटी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिक डेफिनेशन देनी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और इसके एग्जांपल्स देने हैं, अच्छे डायग्राम बना देने हैं। और अगर लेटेस्ट गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है तो उसको आप मेंशन कर दें तो ऑटोमेटिकली आप हाईएस्ट स्कोरर हो जाएंगे। यही सब हमने आपके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखा है और इस वीडियो में हम यही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम रिमोट सेंसिंग देख लेते हैं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग क्या है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एन एरिया विदाउट हैविंग फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट और एरिया बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, ज्यादा एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है। इसके दो टाइप्स होते हैं रिमोट सेंसिंग के, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। अब भाई डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं पर मैं आपको बता देता हूँ पैसिव क्या होता है। पैसिव में हमारा हमारा जो सन है वो एनर्जी अर्थ पर डालता है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स पे जाता है, और वही लाइट सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से। और जो हमारा सेंसिंग सिस्टम होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सैटेलाइट है ना, तो वो इसी को रिसीव करता है और इसी से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। बट जो एक्टिव सिस्टम है वहां क्या होता है, हमारे सेंसर से है ना, हमें आप मान लीजिए अंधेरे में भी हमें रिमोट सेंसिंग करनी है तो ये जो हमारे सेंसर्स हैं ये कुछ एनर्जी एमिट करेंगे जो हमारा सेंसिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल यहाँ वो सैटेलाइट पे प्लेस्ड है, वो इसे डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, जिससे हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यही सेम लिखा भी है, हियर द सिस्टम प्रोवाइड्स इट्स ओन एनर्जी, a sensor system emits the energy which is reflected by the object being studied। ठीक है, अब रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, वो कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड बेस्ड हो सकता है, एयर बेस्ड हो सकता है, या सैटेलाइट बेस्ड हो सकता है। जैसे ग्राउंड बेस्ड में हमारा रेडार्स आ गए, एयर बेस्ड में क्या आ जाएगा, ड्रोन आ जाएंगे, एयरक्राफ्ट पे कैमराज आप प्लेस करके वहां से इमेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, सैटेलाइट वो तो सबको पता ही है, दुनिया भर की चीजें हैं। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज क्या है, जब भी आप ये तीन टाइप लिख दें, ये जो रेड में मैंने हाईलाइट किया ना दोस्तों, ये एग्जाम्पल आप जरूर कोट करें। क्या है? आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम, स्टार्टेड बाय लॉन्च ऑफ IRS-1A बाय इसरो, कॉमा कार्टोसैट 2D। ये सभी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के टाइप्स हैं। आप ये एग्जाम्पल शेयर करेंगे ना दोस्तों तो आप एच लेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स पे। आप एक ड्रोन बना दीजिए, एक एरोप्लेन बना दीजिए जैसा कि यहाँ पर है, इससे आप 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं। इससे आप 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं ना। ये जो पीछे हमने डायग्राम बनाया था आप ये बना दीजिए। ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, ये टाइप्स आपको जरूर लिखने हैं। ये डेफिनेशन पे कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेगा, लोगों को पता है अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आप डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यही चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको 1 मार्क 0.5 मार्क पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिलाएंगे, और अल्टीमेटली जब आप इसको जोड़ेंगे ना दोस्तों तभी आप एक टॉपर बन के अपने आप निकल आएंगे। तो हर क्वेश्चन में 0.5 1 1.5 हमें एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो ये हमने प्लेटफॉर्म टाइप्स देख लिए। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है रिमोट सेंसिंग की, सबसे पहला है सिनॉप्टिक व्यू है, वाइडर कवरेज है, और रिपीटिटिवनेस है। ठीक है, तो रिपीटिटिवली एक ही एरिया पे मुझे जाना है, मान लीजिए इंडिया में दिल्ली के ऊपर से डेली एक सैटेलाइट जा रहा है जो देखेगा हाँ भाई आज क्या टेम्परेचर है दिल्ली का, फिर क्या टेम्परेचर है, बारिश होगी कि नहीं होगी, बार बार उस पॉइंट को वो कवर कर सकता है। वाइडर एरिया कवर हो सकता है,
और एक सिनॉप्टिक व्यू मिल सकता है एक बड़े एरिया का ना, सैटेलाइट से एक वाइडर एरिया कवर कर सकते हैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको पूरी अर्थ को कवर करना है, ठीक है, पूरी अर्थ की इमेजिंग करनी है, सैटेलाइट से कवर करना है, तो आपको एटलीस्ट कितने सैटेलाइट चाहिए और किस तरह के चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइएगा। यूजेस इन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो भैया रिमोट सेंसिंग के यूज क्या है एग्रीकल्चर में। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, राइट द यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। अगर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर पूछ रहा है तो बात अलग है, बट अगर यूजेस, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, तो आप यूजेस इन एग्रीकल्चर 4-5 पॉइंट लिखेंगे, यूजेस इन फॉरेस्ट्री 4-5 पॉइंट लिखेंगे, कंबाइंड नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तभी आप ज्यादा स्कोर करेंगे, तभी एग्जामिनर के भी नोटिस में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है भैया यूजेस, एस्टिमेटिंग क्रॉप एरिया, जैसे कि हमारी एक चमन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, उसमें क्या है, वेरियस स्टेट्स में हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको एसेस किया जा रहा है। इंश्योरेंस में ये यूज हो सकता है आपका रिमोट सेंसिंग, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो भी रहा है। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो करंट में हो रहा है, ठीक है, या कोई साइंटिफिक नेम आ रहा है कहीं पे, वो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा फिर ये यूजेस है, ड्रॉट मॉनिटरिंग, पेस्ट आउटब्रेक असेसमेंट, सॉइल मैपिंग, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, लैंड डिग्रेडेशन मैपिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग। अब प्रिसीजन फार्मिंग में भी आप एक डायग्राम बना सकते हैं प्रिसीजन फार्मिंग का, ठीक है ना। अगर आपने हमारा प्रिसीजन फार्मिंग वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वही डायग्राम आप यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा डायग्राम उतने ज्यादा नंबर। पर ऑफकोर्स आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में डायग्राम बनाने लग गए, पेपर आधा छोड़ के आ गया, ठीक है। तो इन सब चीजों को बैलेंस करना है और एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देके हमें एक टॉप 100 में रैंक लाने वाला कैंडिडेट बनना है, ठीक है। अब यूजेस इन फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट सर्वे में हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा रिसोर्स सेट है वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बनाने में यूज हो रहा है। वेटलैंड मैपिंग कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट फायर से जो डैमेज होता है उसे आप असेस कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल देखिए, मोडिजॉन टेरा एक्वा सैटेलाइट, ये ऑलरेडी इंडिया में यूज हो रहा है फॉर फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस, ठीक है, ये लिख दीजिए आप। तो इस तरह के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है ना, मोडीज ऑन टेरा एक्वा सैटेलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स एट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको हाईलाइट करके लिखिए, बॉक्स बना के लिखिए, तो आप जाके 0.5 एक्स्ट्रा स्कोर करेंगे। ये तो हुआ हमारा रिमोट सेंसिंग। अब हम देख लेते हैं जीआईएस क्या होता है। जीआईएस की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब होता क्या है भैया, जीआईएस किस चिड़िया का नाम है, डेफिनेशन देख लेते हैं। GIS is a computer-based system which is used to capture, store, manage, integrate, analyze data and attributes which are specially referred to Earth। उसका क्या मतलब है भाई, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा मतलब है कि पॉइंट जो है वो कुछ अर्थ पे किसी लोकेशन को बता रहा है, हमें उसी को एनालाइज करना है, यही हमारा जीआईएस है सिंपल सी भाषा में। बाकी गणित लगाना है लगाते रहो भैया उतना टाइम मत वेस्ट करो यहाँ पे। सही है, सीधा सही बोल रहा है, इट इट रेफर्स टू सम पॉइंट इन 3D स्पेस। अच्छा, जीआईएस की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप लेयर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स क्या होते हैं जीआईएस के, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आपको ऐसे का ऐसे ही ये मेंशन करना है, जैसे ये मैंने चारों लिखे हैं ना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा एंड मेथड्स। उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, एक सन डायग्राम बना दीजिए, बीच में जीआईएस लिखिए, एक एरो बना के रेक्टेंगल में मेथड्स, यहाँ पे हार्डवेयर, यहाँ सॉफ्टवेयर और डेटा, नीचे लिख दीजिए पार्ट्स ऑफ जीआईएस, एक नंबर आपका एक्स्ट्रा पक्का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जीआईएस की एक बहुत खूबी क्या है, आप लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये लैंड यूज का हमारे पास एक मैप है। उसके बाद बाउंड्रीज जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, हाइड्रोग्राफी, पानी कहाँ है, एलिवेशन, इमेज बेस्ड, इन सब को आप एक लेयर को दूसरी को ओवरलैप कर देंगे और उसे आप जीआईएस के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एडवांटेजेस क्या है जीआईएस के, बेटर और टाइमली डिसीजन मेकिंग, क्यों भैया, क्यों होगा, क्योंकि आप लेयर्ड एनालिसिस कर पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, इतनी प्रोसेसिंग पावर है उस सॉफ्टवेयर में। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत अच्छा है, कॉस्ट सेविंग है, बेटर एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग हो सकती है, ठीक है। अब यूजेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बेटर एनालिसिस, लेयर्ड एनालिसिस हमने देख लिया, प्रिसीजन फार्मिंग में ये यूज होता है, प्रिसीजन फार्मिंग वाला लेक्चर देखो भैया जाके। थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, अपडेशन ऑफ फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, देख लेना। फॉरेस्ट फायर डैमेज असेसमेंट, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट,
डैमेज ड्यू टू इंसेक्ट एंड डिजीज असेसमेंट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही पॉइंट है जो हमने पहले देखे थे, उसमें थोड़े ज्यादा थे, इसमें थोड़े कम है, ठीक है ना। तो एडवांटेजेस यूजेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री डायग्राम हो गया, एग्जांपल हो गया, और यहाँ आपके मैक्सिमम मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है दोस्तों। अब ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्या करना है, ये जो हमारे सैंपल क्वेश्चंस है ये हमारे लेक्चर में पूरी तरह कवर हो रहे हैं, और बाकी भी जो आए हैं जीआईएस रिमोट सेंसिंग पे आप जाके देख सकते हैं, क्वेश्चंस हमने आगे लिस्ट किए थे स्टार्टिंग में अपने लेक्चर में, वो सब हमारे लेक्चर्स में कवर्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इनका सैंपल आंसर लिखना है और मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना है। हम इवेल्युएट उसे करेंगे और आपको फीडबैक देंगे, और आपको अपनी वो प्रैक्टिस में लाना है, जो भी फीडबैक आपको मिलेगा, है ना, तभी आपका आंसर इंप्रूव हो पाएगा। आप यकीन मानिए दोस्तों, लेक्चर जितने भी देख लीजिए, बुक्स जितनी भी पढ़ लीजिए, जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, उसे इवेल्युएट नहीं करवाएंगे, फीडबैक नहीं लेंगे और इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे अपने आंसर्स को, तब तक आप बहुत ज्यादा अपना स्कोर इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो सही है, तो अभी से हैबिट बना लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे लिखना है। कोई टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस पी बाई क्यूज उठाइए, हमें आप शेयर कीजिए, हम यहाँ इवेल्युएट कर रहे हैं, हमारे चैनल पे बहुत सारे और लोग जुड़े हैं, वो भी अपने कमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप 200 से 300 स्कोर करने वाले कैंडिडेट बनते जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आप लिखेंगे और शेयर करेंगे और फीडबैक लेंगे और अपने आंसर्स में वो इंप्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।